हरियाणा के मंत्री देवेंद्र सिंह बबली के द्वारा आज स्टूडेंट के साथ बस में सफर किया गया और उनसे उनकी परेशानियों को लेकर बातचीत की गई। देवेंद्र सिंह बबली ने छात्राओं से बातचीत की और जाना कि बस की समस्या को लेकर उन्हें कैसे दो चार होना पड़ता है। जिसके बाद टोहाना के नए बस स्टैंड पर पहुंचते ही उन्होंने रोडवेज विभाग के अधिकारियों को आदेश दिए कि कई रूटों पर बसों की संख्या बढ़ाई जाए। इस दौरान देवेंद्र बबली के द्वारा टोहाना इंदा छुई रूट पर तुरंत बस सेवा अधिक करने को लेकर भी आदेश जारी किए गए। देवेंद्र सिंह बबली के द्वारा स्टूडेंट से बातचीत की गई और उनका हालचाल जाना गया। मीडिया से बातचीत करते हुए देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि आज उन्हें बस में सफर करके कॉलेज के दिनों की याद आई है और वह विद्यार्थियों की परेशानी से रूबरू हुए हैं। उनके द्वारा बस में सभी सवारियों से भी बातचीत की गई और मीडिया से बातचीत करते हुए बताया गया कि बसों में संख्या से अधिक सवारियां सफर कर रही हैं और इसलिए वह चाहते हैं कि रूटों पर बसों की सेवा को बढ़ाया जाए। टिकट काट दे इसमें कि 435 दूजी बना गया सरकार आपकी है और आपकी सुविधा के लिए है। आगे कोई बात नहीं तो फ्री में चला जाएगा, कल से ना लो। तो फिर पास पड़ता है, इसका कोई लंबा प्रोसीजर है? नहीं सर, एक दो बातचीत करते हुए अब आपको अगर कोई दिक्कत आती है तो आपको साथ के साथ बेस्ट ऑफ लक। बस मंत्री तरह कंडक्टर बन के आया है। नमस्कार जी, राम राम जी, राम राम। ठीक ठाक? नमस्कार जी। और जी आज सुबह सुबह गाड़ी कहाँ से चला के लेके आ रहे हैं? आज ये समस्याएं जब हम मतलब समारोह माइक लगा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से बात है, बता देंगे तो अभी सारा ले रखे है। दो सुधार आपके देख के ना उनको कराता हुआ दो 23 तारीख को सारे पूरा था बच्चे तो वहीं से बैठ के स्टेशन से नहीं हो रहा उड़े भी बैठे जी, यहाँ भी बच्चे आते हैं। ये छुट्टियां करके करो ना, बस वहाँ से क्यों लेकर तो घूमे करेगी यहाँ से भी ठीक है यार, सॉरी यहाँ से करती है सॉरी हाँ, लेकिन ये तो हमारा रूट मेरी गलती यहाँ से वापस चढ़ने के लिए है ना। ठीक है चलो बढ़िया, अभी शुरू करा दिए सेवा। ठीक है उद्देश्य रहा इस। देखिए अभी आप पिछले दिनों आपने देखा होगा जो 23 तारीख का प्रोग्राम हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती में मधुर मिलन समारोह का रखा हुआ है और साथ में सभी प्रशासनिक अधिकारी हमारे साथ गांव में शिकायतें सुनने के लिए जा रहे हैं। तो बहुत से कामों से हमारे जो पढ़ने वाली हमारी बेटियां हैं, हमारे जो बच्चे हैं, लड़के लड़कियों की शिकायतें आ रही थी कि हमें ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं मिल रही। तो वो हमारे पास शिकायतें आई तो हमने संबंधित डिपार्टमेंट के अधिकारियों से बात की और कल हमारा इंजा थोई गाँव में प्रोग्राम था। वहाँ ये काफ़ी समय से बच्चे, अब देखिएगा आप करीबन 52 सीटर बस है और इसके अंदर हम 70 स्टूडेंट्स और कुछ अन्य सवारियां बैठकर आई हैं, जिसमें हमारा इंदाछोई गांव, हमारा चंद्रखुर्द और फतेहपुरी वहाँ से होते एक रूट है। अब इन जो अदर्स रूट जैसे लोधा से भी रूट है, जहाँ जहाँ की दिक्कतें आई हैं पूरी कंस्टिट्यूंसी में, उन रूटों को रिवाइज करा के वहाँ पर हम ये बस की सुविधा हमारे आम जनमानस को और खास तौर से जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए देने जा रहे हैं। इसका रोस्टर रिवाइज करा के उसको पूरे तरीके से बढ़ाकर ये सुविधा अब हमारे टोहाना में हम देंगे। इसके अलावा भी जो अन्य रूट्स हैं जहाँ पे इस तरह की सुविधा नहीं है, उनको लेकर क्या प्लानिंग रहेगी? उनकी पूरी प्लानिंग कर ली है, संबंधित अधिकारियों से मेरी बात हो गई है, प्रॉपर रोस्टर इनका बनाया जा रहा है। कुछ हमें नए रूट ऐड ऑन करने पड़ेंगे तो बच्चों की सुविधा के लिए वो हम करके देंगे और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि सुबह इनको पिकअप की फैसिलिटी मिले अपने कॉलेज तक आने के लिए और शाम को जब ये पढ़ के अपना ड्रॉप की फैसिलिटी, दोनों फैसिलिटी हम इनको देने का काम करेंगे। बस यात्रा का कैसा अनुभव रहा? मैं तो बचपन हम तो खुद जब मैं स्टूडेंट था हम खुद बसों में आते थे
तो मुझे अपना कॉलेज का टाइम याद आया कि जब हमें बस नहीं मिलती थी तो कितनी समस्या होती थी। तो आज सरकार की जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना है, उसमें हमारी कोई भी बेटी सुविधा से वंचित न रह सके, इसको हम सुनिश्चित करें। भाई साहब, आपके इंटरफेयर के बाद जो है 40 घंटे में आरोपी गिरफ्तार कर लिए रंगदारी वाले, क्या कहेंगे आप? देखिएगा, हमने अधिकारियों को सचेत किया था कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना अधिकारियों की और हमारी सरकार की ड्यूटी है। उसमें अब आगे आने वाले समय में मैं आम नागरिक से अपील करूंगा कि ऐसी कोई भी समस्या, मान लीजिए कोई गुंडागर्दी की आपको कहीं आभास होता है या नशे की कोई आपके पास इन्फॉर्मेशन है या ये जो सट्टा खिलाने वाले हैं, शहर में 8-10 ठिकाने हैं मेरे पास, उनकी आगे उनको भी जल्दी आप देखेंगे एक सफाई अभियान चलाएंगे। ये समाज की गंदगी है, इसको समाज को साथ देना होगा, सरकार का और अधिकारियों को हमको सबको साथ मिलकर इस गंदगी को साफ करना होगा। जो हमारा समाज एक टूटता जा रहा है और नशे की चपेट में आता जा रहा है, गुना जो बढ़ रहे हैं, क्राइम बढ़ रहे हैं, उनको सबको मिलकर रोकना होगा। और मैं आश्वस्त करता हूँ मेरे वासियों को कि जो पहले खुद गुंडे थे वो गुंडागर्दी फैलवाते थे, अब उन गुंडों का भी इलाज होगा और गुंडागर्दी फैलाने वालों का भी इलाज होगा। सर, राहुल गांधी की यात्रा आज हरियाणा से वापस जा रही है, क्या लाभ मिला? आप क्या मानते हो राहुल गांधी की यात्रा में? अब वो बेटर बता पाएंगे कि उनको लाभ। तो हमें बहुत दिनों से काफ़ी परेशानी हो रही थी, क्योंकि हमें इंदासुई से चंदड़ तक किसी बाइक पे या फिर मतलब किसी भी तरह से आना पड़ता था, क्योंकि 8 बजे जो बस है वो चंदड़ आती है। लेकिन अब इन्होंने बस लगवा दी है, तो इसलिए हम इनका धन्यवाद करते हैं। बस यही है कि बस लग गई, हमें तो सबसे ज़्यादा जरूरत बस ही की थी, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट्स हैं, तो बस इसलिए कितने टाइम से परेशान थे आप? इतने टाइम से हो गए 2-3 महीने, तो हम परेशानी तो बहुत काफ़ी चल रही थी, लेकिन अब तो खैर। कितनी लड़कियां आती हैं इस रूट के ऊपर? इंदासुई से तो बहुत सारी आती है, मतलब 70 के आसपास तो आती है, और उसके बाद भी मतलब आगे वाली जो मतलब स्टूडेंट्स रह जाते हैं उनकी भी तो है ही परेशानी, तो सबको थी। तो लेकिन अब बस लग गई है तो परेशानी दूर हो गई है। तो कैसा लग रहा है? मंत्री जी भी आपके साथ बस में सफर करके आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि मंत्री जी हमारे साथ बैठ के उन्होंने हमारी मतलब जो मतलब वो था पीड़ा थी उसको समझा कि हम कि विद्यार्थी कितने तंग हो रहे हैं या फिर मतलब उनको दिक्कत आ रही है। तो बस बहुत अच्छा लगा। हम बबली जी का दोबारा से धन्यवाद करना चाहते हैं। बस में किस किस तरह की बातचीत हुई उनके दौरान? बस में बहुत सारी बातें हुई, मतलब जैसे कि मतलब कि बस के रूट कहाँ तक है और कैसे जाएगी, मतलब किस टाइम का कौन सा रूट है, और उसके बाद भी मतलब कि मतलब और अगर हमें बस की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि मतलब बच्चे ज़्यादा हैं और बस में मतलब बच्चे नहीं आ पाएंगे, तो उसके लिए उन्होंने बोला है कि हम या तो अलग से बस लगवा देंगे या फिर मतलब 2-3 बस उनका लगातार रूट लगवा देंगे, जैसे किसी का मतलब 7:30 बजे, 8 बजे और 8:30 के आसपास, ताकि मतलब सारे बच्चे हैं वो टाइम से कॉलेज या फिर मतलब अपने अपने काम पे जा सके सारे बच्चे। मंत्री जी ने आश्वस्त